फिश कीपिंग हॉबी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर हो जाती है और ज़्यादातर मिस्टेक्स बिगिनर से होती है क्योंकि उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस कम होता है। और कभी कभी एक्सपीरियंस्ड हॉबीज भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज टॉप 10 बिगिनर मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर एक्वेरियम हॉबी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए लाया हूं 5 बोनस टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और आप आपके एक्वेरियम को हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माहिर और आप देख रहे हैं एज ऑफ एक्वा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक बिगिनर मिस्टेक के बारे में, यानी कि बिगिनर्स सेम डे पे एक्वेरियम और फिशेस दोनों को ले आते हैं और एक्वेरियम एस्टैब्लिश करके उसमें पानी डाल के मछलियों को डाल देते हैं और यहाँ पे फिशेस 2 या 3 दिन तक रहती हैं, उसके बाद वो मर जाती हैं। और बिगिनर्स सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। मैंने तो फिश टैंक और सारा कुछ नया खरीदा था, मछलियां भी नई खरीदी थी, एक्वेरियम शॉप में बहुत ही एक्टिव और हेल्दी लग रही थी, मगर यहाँ देखता हूँ कि ये 2 या 3 दिन में मर जा रही हैं। ये क्या हो रहा है, सब कुछ नया तो है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा है बिगिनर का वो है कि सब कुछ नया होने के कारण ही मछलियां मर रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो है आपकी टैंक में नाइट्रोजन साइकिल एस्टैब्लिश नहीं हुई है और इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया 0 के बराबर है। इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके एक्वेरियम में मछलियां मर जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक्वेरियम खरीदेंगे और एक्वेरियम खरीद कर उसको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक साइकिल करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल उसमें जैसे कि एस्टैब्लिश हो जाए और जैसे कि उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, तब आप ले आकर आपकी मछलियों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो मछलियों का जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो मरने का रेट होता है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपकी मछलियां हेल्दी रह सकती हैं आपके एक्वेरियम में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैप वाटर के बारे में। टैप वाटर यानी जो पानी आपके घरों में इजीली अवेलेबल है। हाँ, आपके एक्वेरियम में ये पानी आप जरूर डाल सकते हैं, मगर ये पानी आपके फिशेस के लिए हानिकारक है। आप सोच रहे होंगे क्यों हानिकारक है। ये हानिकारक इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरीन कंटेंट जो होता है वो हाई होता है और आपकी फिशेस के लिए क्लोरीन बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत हानिकारक होता है। तो इसको डालने का एक प्रोसीजर होता है, यानी कि आप टैप वाटर को कलेक्ट करें किसी बकेट में और उसको स्टोर करें कुछ 3-4 डेज के लिए, ताकि जो केमिकल होता है वो इसमें से निकल जाए और इसके बाद आप आपके एक्वेरियम में ये पानी डाल सकते हैं। रुकिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हाँ, आप आपके एक्वेरियम में ये सेटल किया हुआ पानी डाल जरूर सकते हैं, मगर इसको और हेल्दी बनाने के लिए आपके लिए एक बोनस टिप है जो कि वीडियो के एंड में है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि आपने सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया और आपके एक्वेरियम को एस्टैब्लिश कर लिया, नाइट्रोजन साइकिल भी अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है और सडनली आप देखते हैं कि आपकी मछली उल्टा स्विम कर रही है या स्ट्रेट स्विम कर रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी मछलियों को उनकी डाइट के हिसाब से ज्यादा आपने फीडिंग दे दिया है। इसकी वजह से उनको स्विम ब्लैडर की डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्विमिंग पोजीशन है, जो नॉर्मल पोजीशन है, उससे अलग तरह से स्विम करने लगती हैं। ये सब ओवर फीडिंग की वजह से ही होता है। ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है जो स्विम ब्लैडर डिसीज है और ये आपकी मछलियों को मार भी सकता है। और इसको अवॉइड करने के लिए आप आपकी फिश को, उनकी डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी फिश को आप कम से कम फीडिंग देंगे तो वो हेल्दी रहती है। अगर आप ज़्यादा फीडिंग देंगे तो उनको बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। फिशेस स्विम ब्लैडर डिसीज से भी मर सकती हैं और ओवर फीडिंग की वजह से चोकिंग भी हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ओवर फीडिंग नहीं करेंगे, ऐसा फीडिंग करेंगे जो कि फिश के लिए हेल्दी हो। और एक प्रॉब्लम जो कि क्रिएट होती है यहाँ पर वो है क्लाउडीनेस ऑफ द वाटर, यानी कि आपका एक्वेरियम ब्लर हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये होता है ओवर फीडिंग की वजह से, यानी कि आपने आपके एक्वेरियम में फीडिंग दे दिया फिशेस को और फिशेस ने खा लिया और जो भी बचा कुचा फूड होता है वो आपके एक्वेरियम में ही सेटल हो जाता है और ये जो डिसइंटीग्रेट होता है फूड, इसकी वजह से आपका एक्वेरियम बहुत सारा क्लाउडी हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए
आप आपके फिशेस को ऐसी फीडिंग दें जो कि वो 2 से 3 मिनट में खत्म कर सके। अगर एक्वेरियम में खाना बच जाता है, यानी कि 2 से 3 मिनट के बाद फिशेस खाना स्टॉप कर दें, जो भी खाना बचा होता है उसको आप आपके एक्वेरियम से निकाल लें, ताकि वो आपके एक्वेरियम में डिसइंटीग्रेट ना हो और इससे अमोनिया स्पाइक भी नहीं होता है और आपका एक्वेरियम क्लाउडी भी नहीं होता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है, जो कि आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बात करते हैं एडिंग सबस्ट्रेट एंड डेकोरेशंस डायरेक्टली इनटू द एक्वेरियम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने जो एक्वेरियम स्टोर से आपने ग्रेवल खरीदा और डेकोरेशंस खरीदे, उसको आप डायरेक्टली आपके एक्वेरियम में डालते हैं और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो है डस्ट की और हार्मफुल बैक्टीरिया की। ये दोनों चीज़ आपके फिशेस को किल कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आपकी ग्रेवल को और आपके डेकोरेशंस को एटलीस्ट 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लें, फिर उसको आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करें। इसकी वजह से आपकी फिशेस हेल्दी रह सकती हैं और जो मॉर्टेलिटी रेट होता है फिश का वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्टर सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फिल्टर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिश की हेल्थ के लिए। फिल्टर सेलेक्ट करने के लिए आप अगर आपकी एक्वेरियम में स्मॉल फिशेस रख रहे हैं, जैसे कि गप्पीज है, बेटा फिश है और नियॉन टेट्रास है, ऐसे फिशेस रखने के लिए आप आपके एक्वेरियम में स्पॉन्ज फिल्टर यूज करेंगे। इंटरनल फिल्टर्स और पावर हेड्स आपके एक्वेरियम में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो फोर्स होता है, इसका जो करंट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये आपके फिशेस को स्विम करने में बहुत सारी तकलीफ दे सकती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है स्विमिंग में। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आपकी छोटी फिशेस के लिए स्पॉन्ज फिल्टर यूज करें। अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्पॉन्ज फिल्टर ही यूज करें, क्योंकि एग्स जो होते हैं पावर हेड्स में सक हो सकते हैं। जो फ्राई होती है, बेबीज होती है, पावर हेड में सक हो सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप पावर हेड ना यूज करें। आप पावर हेड और इंटरनल कहाँ यूज कर सकते हैं? पावर हेड और इंटरनल आप सिर्फ मॉन्स्टर फिशेस के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि साइज में बड़ी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर चेंजेस के बारे में। यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो 100% वाटर चेंज का होता है, यानी कि पूरा का पूरा पानी आप चेंज कर रहे हैं। इससे 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो लॉस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी कि आपके एक्वेरियम में जो आपने नाइट्रोजन साइकिल एस्टैब्लिश किया था वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है शॉकिंग ड्यू टू सडन टेम्परेचर चेंजेस। अगर आप 100% वाटर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सडन ड्रॉप हो सकता है या फिर सडन इंक्रीज हो सकता है। इसकी वजह से फिश को शॉक हो सकता है और वो सडन डेथ हो सकती है उनकी। इसको अवॉइड करने के लिए आप 100% वाटर चेंज नहीं करेंगे। इसकी जगह आप वीकली या 1 in 15 days वाटर चेंज कर सकते हैं, जो कि है 10 to 15% या मैक्स टू मैक्स 20% वाटर चेंज करें, जो कि हेल्दी होता है आपकी फिश के लिए और आपकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मेंटेन करता है। इसकी वजह से आपकी फिश हेल्दी रह सकती है और फिशेस का मरना आप अवॉइड कर सकते हैं। वाटर चेंज के बारे में भी एक बोनस टिप है जो कि आपको वीडियो के एंड में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप आपके एक्वेरियम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्वेरियम लाइट्स जो है 24 घंटे चलाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो कि फिशेस को स्ट्रेस कर देता है। फिशेस भी इंसानों की तरह होती हैं, यानी कि उनके लिए डार्कनेस भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि लाइट ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। फिशेस में भी सर्केडियन रिदम होता है, यानी कि वो डार्कनेस में सोती हैं और जब उनको लाइट मिलता है तो वो एक्टिव रहती हैं। अगर आप आपके एक्वेरियम में लाइट्स 24 घंटे चलाते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं तो आपकी फिशेस स्ट्रेस हो सकती हैं, वो एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर आप 6 to 8 आवर्स डेली मेंटेन करते हैं, जो कि आइडियल टाइम है आपके एक्वेरियम के लिए, तो ये आपकी फिशेस को स्ट्रेस भी नहीं करता और ये आपकी फिश की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट सनलाइट के बारे में। आप आपके एक्वेरियम को या तो विंडो के पास रख देते हैं या ऐसी जगह रख देते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आपके एक्वेरियम में हिट करती है। इसकी वजह से आपके एक्वेरियम में आप देख सकते हैं कि आपका एक्वेरियम ग्रीन लगने लगता है। ये क्यों होता है? ये होता है एल्गे की ग्रोथ की वजह से। अगर आपके एक्वेरियम में डायरेक्ट सनलाइट हिट करता है तो आपके एक्वेरियम में एल्गे की ग्रोथ
ज्यादा हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप आपके एक्वेरियम को ऐसी जगह मत रखिए जहां पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही हो, और डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आपका ग्लास भी जो है एक्वेरियम का वो हीट हो सकता है और इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप आपके एक्वेरियम को ऐसी जगह रखें जहां पे सनलाइट आती जरूर हो मगर डायरेक्ट आपके एक्वेरियम में हिट ना करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में। अगर आप आपका एक्वेरियम क्लीन कर रहे हैं तो आप आपके एक्वेरियम को कोई भी तरह का सोप या कोई भी डिटर्जेंट से क्लीन मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके फिश को मार सकती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आपके एक्वेरियम को सिर्फ पानी से धोइए और कोई भी तरह का सोप या डिटर्जेंट यूज मत कीजिए। सो गाइज, आपने सारा प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो कर लिया, मगर फिर भी आप देखते हैं कि आपके एक्वेरियम में मछलियां मर रही हैं। इसका एक और कारण ये हो सकता है कि आपके एक्वेरियम में जो फिशेस हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, यानी कि वो अच्छे टैंकमेट्स नहीं है एक दूसरे के लिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आपके एक्वेरियम में जो भी फिशेस इंट्रोड्यूस करेंगे उस पे पहले स्टडी कर ले कि उनके टैंकमेट्स क्या होते हैं। अगर आपके एक्वेरियम में आपने सही टैंकमेट्स डाले हुए हैं तो वो हैप्पी रहती हैं, वो स्ट्रेस आउट नहीं होती और वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। तो जरूरी है कि आप आपके एक्वेरियम के लिए सही टैंकमेट्स सेलेक्ट करें। अगर आपने आपके एक्वेरियम में मॉन्स्टर फिशेस रखे हैं और इनके साथ अगर आप छोटी मछलियां डाल देती हैं, वो 2 सेकेंड नहीं लगाएंगे उन मछलियों को खाने में। तो इसके लिए आपके एक्वेरियम के लिए जो भी आप मछली सेलेक्ट कर रहे हैं उनके टैंकमेट्स के अकॉर्डिंगली आप आपके एक्वेरियम में फिशेस इंट्रोड्यूस करें। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में 5 बोनस टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके एक्वेरियम को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ये रहे 5 बोनस टिप्स जो कि आपके एक्वेरियम को हेल्दी रखने में हेल्प करने वाली है। सबसे पहला टिप है डोंट बाय स्मॉल एक्वेरियम्स एंड बोल्स। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, अगर आप छोटी टैंक खरीद रहे हैं, छोटा बोल खरीद रहे हैं, इनकी मेंटेनेंस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और इतनी छोटी स्पेस आपकी मछलियों के लिए सही नहीं होती। ये आपकी मछलियों की ग्रोथ को बहुत इफेक्ट कर सकती है, इसलिए आप छोटी टैंक और बोल्स मत खरीदिए जो कि आप मेंटेन नहीं कर सकते। सेकेंड बोनस टिप है एक्लिमेशन, यानी कि जब भी आप नई मछली खरीद के लाते हैं उनको अगर आप सही तरीके से एक्लिमेट नहीं करेंगे तो वो सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से शॉक हो सकती हैं और मर सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप 15 to 20 मिनट्स तक के लिए आप आपकी मछलियों को एक्लिमेट करें आपके एक्वेरियम के टेम्परेचर के हिसाब से। थर्ड बोनस टिप है ओवर स्टॉकिंग। अगर आपके एक्वेरियम में आप मछलियां ओवर स्टॉक करते हैं तो इनकी मेंटेनेंस में भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और ये ओवर स्टॉकिंग की वजह से एक दूसरे से लड़ भी सकती हैं। तो ओवर स्टॉकिंग अवॉइड करने के लिए बेसिक थंब रूल है 1 इंच पर गैलन। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आपके एक्वेरियम को ओवर स्टॉक नहीं करेंगे और आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं आपके फिश को। फोर्थ बोनस टिप है कंडीशनिंग ऑफ वाटर, यानी कि आप जब भी आपके एक्वेरियम में नया पानी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको कंडीशन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था कि आप टैप वाटर को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोनस टिप आपके लिए ये है कि आपके जो नया वाटर आप एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसको कंडीशन करने के लिए या तो आप स्ट्रेस हील यूज कर लीजिए या फिर एक्वेरियम सॉल्ट यूज कर लीजिए। इसको यूज करने की वजह से अगर आपके एक्वेरियम में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाएगा और आपकी फिशेस हेल्दी रहेंगी। फिफ्थ और फाइनल बोनस टिप ये है कि आप सेम डे पे वाटर चेंज और फिल्टर को वॉश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके एक्वेरियम में जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसका लेवल जो है कम हो जाता है और फिशेस को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और फिल्टर वॉश करने के लिए आप आपके एक्वेरियम का ही पानी यूज करें, क्योंकि अगर आप टैप वाटर यूज करेंगे तो जो भी फिल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो इसके लिए आप आपके एक्वेरियम का ही पानी यूज करें आपके फिल्टर को वॉश करने के लिए। तो गाइज ये थे टॉप 10 बिगिनर मिस्टेक्स टू अवॉइड इन एक्वेरियम हॉबी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर कर दीजिए वीडियो को आपके दोस्तों के साथ। ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।